अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पूनम, आपको नाहर जी के दादी जी के साथ इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये मसला हम शांति से भी सुलझा सकते थे ना। बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? तो मैं क्या करती प्रतीक के पापा, आपने नहीं देखा वो हमारी रूही को चोर कह रहे थे? क्या वहाँ चुपचाप खड़ी सुनती रहती है ना, आप शराब बक रहे थे हमारी बच्ची के बारे में। हाँ दादू, दादी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे कैसे रूही पर इल्जाम लगा सकते हैं? मैंने खुद देखा था जब रूही हार पहनकर आई थी, ना संभाल कर रखा था उसने। हाँ दादाजी, मैंने भी देखा था। दादू, गोयनकाज ने ही ना रूही को नकली हार दिया होगा ताकि बस उसे बदनाम कर सके। जूही, वो इतने अमीर और खानदानी लोग हैं, वो लोग भला ऐसा क्यों करेंगे? और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो लोग रूही को नकली हार क्यों देंगे? बिल्कुल। ये क्या बात कर रहे हो प्रतीक? वो तीज के रोज फटी हुई साड़ी दी थी उन्होंने हमारी रूही को। हाँ माँ, लेकिन वो... अरे लेकिन बस कीजिए पूनम, बस। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये फिक्र हो रही कि वहाँ हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा। क्या? लेकिन 24 घंटे के अंदर तू हार कहाँ से ढूंढ के लाएगी रूही? जब कोई हार खोया ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? रूही दीदी, एक बार आप ध्यान से सोचिए ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हार इधर उधर रख दिया हो और असली हार चोरी हो गया हो? हाँ बेटा, याद करो, कहीं रख दिया था क्या, या किसी को दिया हो तुमने? नहीं दादू, ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे ऐसे कैसे सवाल पूछकर आप लोग परेशान कर रहे हैं बेचारी रूही को? रहने दीजिए ना, मैं अभी के अभी नाहर की दादी को फोन लगाती हूँ और उनकी अच्छे से क्लास भी लगाती हूँ। ऐसे कैसे एक हार के चक्कर में हमारी बच्ची को घर वापस भेज सकते हैं? वो गलत बात है। अरे पूनम, बस कीजिए। अब इस मामले में कोई बात नहीं करेगा, समझिए आप? पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा और ना ही कोई सोचेगा। बेटा, जो कुछ भी हुआ है उससे तुम काफी परेशान हो गई हो। एक काम करो, अभी जाके आराम करो, कल इसके बारे में बात करते हैं। हाँ ठीक। जूही बेटा, ले जाओ इसे। हाँ चलिए। जो मैं चाहती थी वही हुआ। बड़ा 10 लाख का हार पहनकर उछल रही थी ना, अब जब ब्याहता बनकर इस घर में रहेगी तब सारी अकल ठिकाने आएगी। 24 घंटे है तुम्हारे पास। अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर जाओ और हमारा पुश्तैनी हार लेकर आओ। अगर कल शाम 7 बजे तक तुम हार नहीं ला पाई तो नाहर के साथ और इस घर के साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। एक तरफ मन करता है कि रूही जी ना ही आए तो अच्छा है, और दूसरी तरफ उन पर इतना गलत इल्जाम लगाए कि उसके लिए भी मन नहीं मान रहा है। ये दादी भी चाहे कुछ भी हो जाए, रूही जी चोरी नहीं कर सकती। वो बेचारी भी कितनी परेशान हो रही होंगी। मुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए।
तभी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तभी ही कुछ बहुत बुरा क्यों हो जाता है। दादी जी ने मुझे 24 घंटे का वक्त दिया है, जिसमें से 4 घंटे बीत चुके हैं। मम्मी, मैं कहाँ से लाऊं हार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मम्मी, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मुझे शुरू से सोचना होगा कि वो हार मुझसे कहाँ छूटा है। रूही बेटा, ये हमारा खानदानी हार है। मेरी सास को उनकी सास ने दिया था और मेरी सास ने नाहर की माँ को। तो अब ये मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, इसे संभाल कर रखना। ये ले चाबी। जब मम्मी जी ने मुझे वो हार दिया था, तब वो मेरे पास ही था। वहां घर में लॉकर की चाबी भी मेरे पास थी, और यहाँ जब संदूक में रखा तब उसकी चाबी भी मेरे पास थी। फिर ऐसे कैसे हार चोरी हो गया? और सिर्फ चोरी ही नहीं हुआ, बल्कि हूबहू वैसा ही हार किसी ने उस जगह पर भी रख दिया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नाहर जी की फैमिली पर पूरा विश्वास है। मुझे कभी नकली हार नहीं दे सकते। फिर आखिर हार गया तो गया कहाँ? कैसे पता करूं ये किसने किया है? दादी जी तो मुझे गलत समझ ही रही। पता नहीं नाहर जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ रूही जी। नाहर जी, नाहर जी, आप यहाँ? नाहर जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने वो हार नहीं चुराया है। नाहर जी, मुझे सच में नहीं पता, मेरा यकीन कीजिए। मुझे नहीं पता कि उस असली हार की जगह किसने वहां पर वो नकली हार रख दिया। नाहर जी, मुझे नहीं पता। मुझे सच में कुछ नहीं पता। बस बैठिए। बस मैं जानता हूं आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूं। आप इस बारे में कुछ भी मत सोचिए। अब आप आराम कीजिए, ठीक है? नहीं नाहर जी, आराम कैसे कर सकती हूँ जब तक वो हार नहीं मिल जाती।
मुझे नींद नहीं आई। मुझे पता था आप यही कहेंगी, इसलिए जब तक आप सोएंगी नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऐसे दादू देख लेंगे, अच्छा ही लगेगा। चुप। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।